बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आप दोस्तों से वादा किया था कि आपको फील्ड आर्ट फैटनिंग यानी कि जो 90 दिन की फार्मिंग होती है उस सिलसिले में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को देंगे। तो आज हम फार्म पर भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस फैटनिंग के एक बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट खलील भाई मौजूद हैं। उनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेके देंगे कि जो लोग फील्ड में मौजूद हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। इस वक्त भी फार्म पर यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मिकदार में जानवर मौजूद है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो हम आपको खलील भाई से लेकर देंगे। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सेशन ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। खलील भाई काम की बात पे आते हैं। 90 दिन की फार्मिंग, जी सर। लोगों के बड़े सवाल हैं कि जनाब हमें ये फार्मिंग करनी है और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। सबसे पहले ये चीज़ कि जानवर कितने वज़न का, कितने ज़िंदा वज़न का ख़रीदना चाहिए? 200 केजी लाइव। 190 चलेगा? 190 210 तक। 190 से 210। लेकिन 190 से नीचे अगर हो जाएगा होगा तो उनका स्ट्रक्चर बॉडी जो है हड्डियां वगैरह जी कंप्लीट नहीं होती, वो बेहतर वजन गेन नहीं। यानी वो जो 10 किलो 180 से 190 या 200 किलो तक आते हुए 10-20 किलो का ये जो वजन उसने गेन करना है उसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया कर देगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसी है जी। फर्ज करते हैं सर ये फार्म पर ये जानवर आपके 2 आ गए हैं, ये 4 आ गए हैं जी। पहला काम आपने क्या करना है इनको पहले हमने वैक्सीनेशन करनी है एफएमडी की। ये पहले दिन आते ही कर देंगे? ही गाड़ी से उतरते हुए, क्योंकि पहले हमारे पास फार्म पे जानवर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अगर हम इनको नहीं करेंगे, मंडी से नया जानवर आएगा, वैक्सीन नहीं करेंगे तो हमें लॉस दूसरे जानवरों का होगा, दूसरे जानवरों को मुतासर कर सकते हैं वो जानवर। अच्छा, इनका ये भी हो सकता है कि ये जो जानवर हैं इनको आप अलग पहले किसी और जगह बांध लें? 15 दिन अगर दूसरी जगह पे आप खड़ा कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर जगह है तो बेस्ट है। अच्छा जी, पहली वैक्सीन आप एफएमडी की? हमने रशिया की एफएमडी करनी है। ठीक है, मुंह खुर की जी। ठीक है। उसके साथ एवरमेक्टन अच्छी कंपनी का लगाना है, इंपोर्टेड लगाना है इंजेक्शन, जिसमें 2 कुल्ले होने चाहिए। ठीक है सर। एवरमेक्टन प्लस क्लोरोमेस्टिन। ठीक है, ये 2 इंजेक्शन आपने लगा देने हैं जी। अच्छा, उस दिन और कुछ नहीं करना? नहीं, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आ गया अगला दिन। अगला दिन आएगा, इनको आपने फीडिंग पे कवर करना है। फीडिंग पे आगे डिटेल से बात करते हैं जी। ठीक है जी। इंजेक्शन बस एवरमेक्टन लग गया और उसके साथ एफएमडी की वैक्सीन हो गई और मजीद 15 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन जो है, अगर बीक्यू की करना चाहते हैं कर दें, टॉक्सी पर अगर लगा दें तो बेस्ट है। बेस्ट है। वो सर किस लिए होता है टॉक्सी? वो उसमें बीक्यू भी आ जाता है, ठीक है, इंट्रेस्टस भी आ जाता है और बैक्टीरियल जो भी है उसको वो कवर कर, बैक्टीरियल सारी बीमारियों को, डिजीजेस को वो कवर करेगा। और पेट के कीड़ों की सर दवाई वो आपने जब पहले एवरमेक्टिन लगा दिया है जी जी, तो आप 15 दिनों के अंदर किसी वक्त भी कर दें। वो किसी वक्त भी कर दें, उसको फिर दोबारा 15 दिन के बाद फिर रिपीट करना है। 1 महीने बाद आपने रिपीट करना है। 1 महीने के बाद रिपीट करना है। मतलब है ये इंजेक्शन वगैरह सारे पूरे हो गए। ओके हो गया सर। अब आ जाते हैं जो एवरमेक्टिन प्लस क्लोर सलून लगाएंगे ना जी जी, इसमें पेट के कीड़े और जिगर के कीड़े ऑलरेडी खत्म हो कवर कर जाएगा। अब सर आते हैं इनके फीडिंग की तरफ जी। 90 दिन की फार्मिंग है जी। आमतौर पर आपकी क्या रूटीन थी? आप 80 दिन के बाद बेचते थे, 85 दिन के बाद, 90 दिन के बाद या उसके बाद? सर हम अगर 180 केजी या इससे भी थोड़ा 170-60 केजी पे जानवर ले आएंगे, ठीक है, हमारे 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर 200 केजी लाइव वेट का जानवर 190-210 का 90 दिन में वो पूरा 100 केजी वजन गेन कर जाएगा। 90 दिन में 100 केजी मतलब है कि 1 किलो जिंदा वजन डेली, इससे भी ज्यादा वो होता है, करता है, कवर करता है। सर वो 1 किलो डेली वजन करने के लिए आपका खुराक का क्या शेड्यूल है? कुछ लोग हैं जो सैलेज वगैरह पे तूड़ी वनडे पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरा मशवरा ये है आप ऐसा फीड प्लान बनाएं जैसे आपके अखराजात बहुत कम हो। जानवर को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रोटीन जो चीजें जरूरत है, ठीक है, आप फीड प्लान इस तरीके का बनाएं अखराजात बहुत कम हो। यानी ये तो फिर कोई प्रॉपर जो न्यूट्रिशन का माहिर है डॉक्टर वो ही बना के दे सकता है, बाकी हर बंदा तो जहरी बात है इस चीज तरफ नहीं जा सकता। जिसको तजर्बा होगा। हमें 5 साल लगे हैं, हम भी पहले फैटनिंग वाला काम करते थे, ठीक है। 2 साल से हमने उसे खैर बात कह दी, अलविदा किया, अलविदा हो गया जी। अब हमने ये कुर्बानी वाले जानवर रखे हैं, ये सारा माल खड़ा है जी, ठीक है। इसकी वजूहत ये है कि हम अगर 500-400 रुपए डेली जानवर के ऊपर खर्च करते हैं, वो 800 ग्राम, 900 ग्राम,
1000, 1100, 1200 ग्राम वजन गेन करता है, ठीक है, तो उसका रेट है 600 रुपए केजी सेल के वक्त। जब बेचने जाएंगे अगर जानवर ने वजन गेन नहीं किया तो जितना खाया उतना बढ़ा, हिसाब बराबर। अगर कुर्बानी वाला जानवर 500 रुपए में 1 केजी वजन गेन करता है, वो 700, 700 प्लस 800 रुपए तक बिक चला जाता है। ये 200, 250, 300 रुपए डेली एक जानवर का प्रॉफिट है। सही, जो कुर्बानी वाला है जो उसका कुर्बानी वाला 200-250 तक प्रॉफिट है डेली का। इसका प्रॉफिट है 100 रुपए। उसका 100 है अगर जानवर ने वजन पूरा गेन किया। वजन पूरा गेन किया। ये कट्टू की बात आप कर रहे हैं। मैं आसान अल्फाज में फिर बता देता हूं, कट्टू जानवर डेली 100 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन कुर्बानी वाला जानवर 200 से 250 तक पक्का प्रॉफिट दे रहा है। और कट्टू का भी 100 रुपए उस सूरत में है कि अगर वो अपना वजन जो चाहिए वो पूरा बरकरार रखे। अच्छा सर, चले ये बात तो हो गई। फीड जो एक नॉर्मल हर जगह पर मिलती है वो आप क्या रिकमेंड करते हैं कट्टू माल के लिए? सब्ज चारा हो, सब्ज चारा, उसमें फाइबर आप सस्ते वाला लेकर दें। ठीक है, वंडा डालें। वंडा डालें, बेहतरीन है। सब्ज चारा, वंडा, फाइबर। उसमें तूड़ी महंगी है, न डालें। ठीक है, इस वक्त रूट ग्रास सस्ता है। रूट ग्रास सस्ता है, उसमें फाइबर ऑलरेडी है। अच्छा, अगर किसी के पास नेपरा ग्रास मौजूद है वो भी डालें, वो डालें, उसमें भी फाइबर ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इनका थोड़ा सा रेट का कंपैरिजन कर दें। मसलन तूड़ी का रेट क्या है आज? 1200 रुपए मन। 1200। रूट ग्रास का क्या है सर? रूट ग्रास का इस वक्त हमें 400 रुपए मन मिल रहा है। जिंदाबाद। और वो जो दूसरा आपने वो 40 रुपए मन मिल रहा है। वो 40 रुपए मन। 40 रुपए मन। मतलब है कि ये जो तूड़ी के पीछे अवाम पागल हुई पड़ी है, हालांकि वो एक फिलर है, लेकिन उससे ज्यादा पावर जो है वो रोड ग्रास में है, नेपर ग्रास में है। उसको यूज कर लें, सिर्फ तूड़ी के पीछे न भागे। तूड़ी मेरी जरूरत है 3000 मन एक साल की, मैं 36 लाख की तूड़ी खरीद के रख दूं, ठीक है, वो खराब भी होगी, जाय भी होगी, इतना इन्वेस्ट भी होगी, ठीक है, क्या जरूरत है? मैं इधर रूट ग्रास मिल जाता है, अपना भी काश्त किया हुआ है, नेपरा ग्रास भी काश्त किया हुआ है, उधर से मेरे जानवर का एक दिन का खर्चा पहले दिन आए हुए जानवर का 250 रुपए है, समझ गया, एक दिन का। और अगर बढ़ाता चलूं 450 रुपए पे मैं 1 केजी लाइव वेट लेता हूं जानवर। 450 रुपए खर्चा करके। अच्छा, थोड़ा सा ना जी चीजों को और आसान कर देते हैं उन बंदों के लिए जो बिल्कुल नए हैं 0 मीटर। 200 किलोग्राम का ये जानवर लेकर आ गए, कट्टू माल है, देसी क्रॉस बछड़ा। पहले दिन या पहले हफ्ते इसको आपने खुराक क्या डालनी है? मसलन उसके पास है तूड़ी, अपने घर की है, वंडा उसने बाजार से ले लिया, सब्ज चारा भी उसके पास मौजूद है, या उसके पास साइलेज मौजूद है। हम फर्ज करते हैं उसके पास साइलेज है, तूड़ी है और वंडा है, ये 3 आइटम है। अगर साइलेज है, साइलेज ये जानवर खाएगा 6 केजी डेली 200 लाइव वाला, 200 किलोग्राम जिंदा वजन वाला। 1 केजी उसमें तूड़ी मिलाएं, ठीक है, उसमें सिर्फ 300 ग्राम वंडा डालें। 300 ग्राम वंडा। ये पहले महीने पूरा यही शेड्यूल रखना है। 15 दिन के बाद आपने वंडे को बढ़ा देना है। वंडा 500 ग्राम कर देना, 300 ग्राम से 500 ग्राम हो गया। ये 5 दिन चलेगा, अगले 5 दिन पे उसे आपने 100 ग्राम और बढ़ाना है, ठीक है। 1 महीने पे उसका 1 केजी वंडा होना चाहिए। पहला महीना जब खत्म हो 300 ग्राम से शुरू करके 1000 ग्राम पे लेके जाना है आपने। फिर दूसरे महीने भी वंडा यही चलेगा? नहीं, दूसरे महीने फिर बढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसको आपने 15 दिन यानी 1.5 महीने तक 1.5 केजी पे ले जाना है, ठीक है। 1.5 महीने तक 1.5 केजी पे। इसके अलावा आपने ले जाना है 2 महीने पे 2 केजी पे। ओके, हो गया। 2.5 महीने पे जब जाएगा 75 दिन पे, तो उसने 2.5 केजी पे जाना है, ठीक है। 3 मंथ 90 दिन पे जब जाए तो 3 केजी हो उसका वंडा। 90 जो दिन होगा, 90वां दिन, उस दिन उसका 3 किलो वंडा उसको मिलना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, उसकी जरूरत है। और अब तूड़ी की बात कर लेते हैं। तूड़ी 1 केजी पहले दिन से आखिरी दिन तक लाजमी है, और वो मतलब है 1 किलो ही देनी है। 1 केजी उसका फाइबर जो है पूरा हो जाएगा, फाइबर पूरा हो जाएगा। और अगर उसके पास साइलेज मौजूद है, साइलेज पहले जो है ना 15 दिन 6 केजी खाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उसका वजन गेन होगा 90 दिन पे जाएगा तो 12 केजी खाएगा, ठीक है। यानी कि 6 केजी से 12 केजी तक आप लेके जाएंगे। और जानवर वैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं, खुली में डाल दो, जितना वो खा सकता है खाए, ये कुलिया ठीक है? नहीं, वो जाया ज्यादा करता है, ज्यादा करता है, और वो खाएगा भी कम, ठीक है। फीड प्लान का एक वक्त होता है, उस वक्त अगर आप डालेंगे जानवर भूखा होगा, वो शौक से उठा के खाएगा। टाइम टेबल मस्ट है। 12 केजी से ऊपर नहीं जाएगा।
पानी सर इनके सामने ओपन हर वक्त होना चाहिए? हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, नहीं पता इनको प्यास किस वक्त लगी है, आप किस वक्त पिलाना चाहते हैं। ये जो शेड्यूल लोग बना लेते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिलाएंगे, प्यास जब लगी होती है उसको उस वक्त पानी चाहिए। हमारी खुरली के साथ हौजी शामिल है। मैं दिखाता हूँ सर दोस्तों को। अच्छा, ये भी होता है ना जी, लोग कहते हैं जी कि ये सुबह दोपहर शाम डाल दिया, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी इसको ये गर्म खुराक मिल रही है, पानी इसके सामने होना जरूरी है, और पानी जितना पिएगा क्या ख्याल है कि उतना ही वजन गेन करेगा। पानी इसकी खुराक से ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं जी बस पिला दिया जी 3 टाइम। ये पानी ज्यादा पिएगा। अच्छा, एक और बात, जो जानवर पानी कम पी रहा है, आप उसको मिनरल और सोडा, मीठा सोडा खुराक में शामिल करके दें, पानी की मिकदार वो डबल हो जाएगी उसकी। मिनरल और मीठा सोडा दें ताकि वो पानी ज्यादा पिए, डबल पानी की मिकदार पिएगा। ओके, हो गया। जितना पानी ज्यादा उतना वजन ज्यादा। ऐसे ही हो गया ना सर? अच्छा, इन पानी का मेन फैक्टर है, मेन इंग्रेडिएंट है, मतलब कि वनडे से भी ज्यादा अहम है। बिल्कुल। अच्छा, इन 3 महीनों में इसके अलावा और क्या वैक्सीनें होंगी? इसमें आप BQ भी करें, ठीक है। इसके अलावा अगर गलघोटू करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज बछड़े गाय को नहीं होती, ठीक है, खास जरूरत नहीं है। लेकिन लंपी वाली हम जरूर करते हैं, लंपी स्किन की लाजमन करनी चाहिए। वो लाजमी करते हैं, उसकी वजह है कोई पता नहीं आफत कहां से किस वक्त आ जाए। बेशक बेशक, खसूसन गर्मियों में आती है। ठीक है। और हमारा तो शेड्यूल है 90 दिन में हमने वैक्सीनें टोटल करनी होती हैं, यानी अच्छी करनी है। सरकारी वैक्सीन में कुछ है जिनमें रिजल्ट है, कुछ में नहीं है। वैक्सीन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये नहीं है कि बीमारी यहाँ नहीं है जी तो हम नहीं करते, आपने हर हाल में करनी है। बीमारी किसी वक्त भी आ सकती है। 15 दिन के बाद वैक्सीन जो है करनी है। अच्छा, अब खलील भाई एक आखिरी बात बता दें, 90 दिन की फार्मिंग आपने की जी, एक जानवर जी, कम से कम कितना पैसा दे जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कितना दे जाएगा? सर जी, जो काटू है उसने बराबर वजन गेन किया है, ठीक है, वो 8-9 हजार 10 हजार रुपए 90 दिन में प्रॉफिट दे सकता है। इससे ऊपर मुमकिन नहीं है। अगर कोई खूबसूरत निकल आया है तो फिर मुमकिन है। जैसे 50 जानवरों में से 5 निकल आते हैं, वो फिर कुर्बानी राखू माल के तौर पर की तरफ चले जाते हैं, खून पे आते हैं जब, उसका 15,000-18,000 मुमकिन है, ठीक है। बाकी का 9,000, 10,000, 8,000 से ऊपर नहीं है। अच्छा, जो राखू जानवर है जी 90 दिन वाला, आप इसको भी 90 दिन पे कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं। इसका कम से कम 10,000 है 90 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 40,000 है। मतलब आपका कहने का यह है कि लाजमी नहीं आप कट्टू माल 90 दिन रखें, आप खूबसूरत माल भी 90 दिन पाल सकते हैं। हमारा 5 साल से ये फार्म चल रहा है, हमने 3 साल काटू की है, ठीक है। थक हार के हम राखू पे आए हैं, इसकी हम 90 दिन की ही कर रहे हैं। 90 दिन की कर रहे हैं, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कम से कम 20,000 90 दिनों में एक जानवर दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा 40,000 भी दे रहा है। तो फिर तो ये ज्यादा सूटेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज्यादा सूट। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके पास फिर खलील भाई जैसा 5 साल का तजर्बा भी हो। ये मार भी 5 साल की खानी पड़ेगी। जहरी बात है, तजर्बात करते करते काफी वक्त लगता है। ऐसे ही है। खलील भाई, इस वक्त फार्म पर कितने जानवर हैं? इस वक्त 300 जानवर है। 300 जानवर है और सारा राखू है? सारा राखू है। ठीक हो गया जी। दोस्तों को खलील भाई, और कोई अहम चीज़ जो मैंने सवाल ना पूछा हो, जल्दी में हम वीडियो बना रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो आप कट्टू माल रखने वालों को या जानवर पालने वालों को अपने तजर्बे की बेस पर बताना चाहें कि भाई ये काम लाजमी कर लेना या ये काम ना करना? जानवरों से आप जितना ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उनकी ज्यादा देखभाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके रिस्क में उतनी ज्यादा बरकत डालेगा। क्योंकि जानवर को बांधा हुआ है, रखा हुआ है, अगर आप उनकी हिफाजत, उनसे मोहब्बत प्यार नहीं करते तो आप जाने किसी चीज से अगर मोहब्बत ना हो तो वो भी ऐसा काम ऐसे करती है। एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया है, आप एक गाड़ी का माल लेते हैं, मतलब 20 जानवर लेकर आते हैं, 20 जानवरों के लिए कितने बंदे चाहिए काम करने के लिए? सर, हमने 35 जानवरों के लिए एक आदमी रखा हुआ है, ठीक है, जो बिल्कुल फिट है और जानवर भी बांधे हुए हैं, ओपन नहीं है। इसकी वजूहत ये है, जो लोग काटू या राखू जानवर खुले छोड़ते हैं, उनकी लेबर के अखराजात कम होते हैं, देखभाल केयर नहीं कर सकते वो। जैसे मैं मुर्गी खा के सो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ मेरा वजन ज्यादा गेन होगा। एक आदमी मुर्गी खाए और वो चलता रहे, वो गेम खेलने लग जाए, उसका वजन उतना गेन नहीं होगा। खुले जानवर वजन कम गेन करते हैं।
मैं समझ गया बात। बांधे हुए ज्यादा करते हैं। मतलब है इनको बांध के रखें तो ये ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप अपनी जान छुड़ाने के लिए चलो जी ये एक बस चार दीवारी बनाई और उसमें छोड़ दिए। नहीं, वो गलत है। वो गलत है। जानवर को भी नुकसान होता है, एक जानवर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, लड़ते हैं, बीमार हो जाता है, किसी ने खाया है नहीं खाया आपको इल्म नहीं है। सही बात। खुरली में आप डालेंगे, अगर कोई जानवर नहीं खाता तो आपको नजर आएगा। हाँ, वो उसके सामने ही खुराक पड़ी है, नजर आएगा कि इसने नहीं उठाई, बांधा हुआ है, नहीं उठाई। खुले अगर खा लिया ठीक है, अगर कोई इंजेक्शन देना है, डिवर्मिंग करनी है, वैक्सीन करनी है, खुला जानवर आपको पकड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। खलील भाई, फार्म का अगर अपना डॉक्टर नहीं है जी, एक फार्म पे डॉक्टर मुस्तकिल भी होते हैं, तो कम से कम कितने दिन के बाद डॉक्टर का विजिट जरूरी है? डॉक्टर को हर तीसरे दिन चक्कर लगवाना चाहिए। तीसरे दिन बाद वो आके एक दफा जानवरों को लाजमन चेक करे। उसको देखते ही पता चल जाएगा किसी को एलर्जी है, किसी के पेट का मसला है। वो गोबर को ही देखते हुए चेक करेगा कि इसका मैदा काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या इशू है इसमें। ठीक है, वो उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट कर आंखों को देखते हुए भी पता लगता है कि इसकी आंखों में पानी आ रहा है, कोई मसला है, एलर्जी है, कोई मसला है, इसने नहीं खाया मसला है, इसकी गोबर में हम जो खुराक दे रहे हैं ज़ाय हो रही है, इसके मैदे का मसला है, इसकी गोबर सख्त हो रही है, इसके भी मैदे का मसला है, अंतड़ियों का मसला है। अच्छा खलील भाई, आप जानवर लेके आए हैं मसलन 20 जी, आपने 1 महीना उन पे टाइम लगाया है, मेहनत की है जी, बाद में पता चला कि यार ये 4 जानवर जो हैं ये बिल्कुल वजन नहीं कर रहे जी, खड़े हैं वैसे के वैसे, उनका क्या करना होगा? सर जी, जानवर को 15 दिन बाद हम वजन करते हैं कांटे पे। ठीक है, 15 दिन के बाद हमें पता चल जाता है कि ये वजन गेन कर रहा है नहीं कर रहा। अगले 15 दिन हम उसको मेडिसिन केयर करते हैं। अगर उस 15 दिन में उसने वजन गेन किया हमारी तवक्को के मुताबिक, ठीक है, तो ठीक है, वरना हमने उसको मंडी में कलिंग करा देना है, मंडी में बेच देना है, उसमें अखराजात करके लाश उठाएं। इससे बेहतर है कि 1 महीने उसकी केयर करके देख लिया, ठीक है, नहीं हो रहा वो जाए, उसको फिर रोकने का फायदा कोई फायदा नहीं, वो ज्यादा लॉस करेगा। खलील भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपका बड़ा टाइम हमने कीमती लिया। मैं दोस्तों को थोड़ा सा फार्म के जानवर दिखा दूं, बड़ी मेहरबानी सर। दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा सा खलील भाई का सेटअप भी दिखा दूं। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत जानवर यहाँ पर प्योर चोलस्तानी के अंदर, अच्छी सुप्रीम नाफ झालर के अंदर यहाँ पर बछड़े मौजूद हैं। ये अब इनकी फीडिंग का टाइम होने वाला है, सफाई वगैरह का बंदोबस्त भी हो रहा है। यकीनन साथ साथ जानवर आपको पता है इंतज़ार में है। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ना एक झलकी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खलील भाई की जो कलेक्शन है वो कैसी है, सिलेक्शन कैसी है। और ये एक शेड नहीं है, मैं इनसे थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो समझते हैं कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, क्योंकि मेरे हाथ में स्टिक है, स्टिक वो दूसरे वाली। और ये जनाब आपके सामने खलील भाई का वो जो है सिस्टम, मतलब है कि फीड वाला रोड ग्रास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये साइलेज के बंकर भी बने हुए हैं, और यहाँ पर भी एक ये पूरी लाइन है। ठीक है जी, इस लाइन के अंदर खलील भाई कितने हैं इस लाइन में? 40 जानवर है। 40, और इन 40 जानवरों के लिए एक बंदा है, एक आदमी है। और इसी तरह ये खुली है, ये हौजी है साहब। हाँ, ये चेक करें जी सिस्टम, ये भी देख लें, ये हौजी है जिसमें पानी, ये टूटी साथ है, और इसको ओपन करेंगे तो ये जनाब भर जाएगी। ये चेक कर ले, पानी आ रहा है, ये चालू हालत में है, ऐसे नहीं है कैसी रखी हुई हैं। और यहाँ पर इनकी फीड, ये फीड ट्रे है, और ये पूरा सिस्टम ऐसी ही है। और इसी तरह मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, उस तरफ हम नहीं जाते। ये चेक करें, यहाँ पर भी 40 जानवर इस रो के अंदर, और 40 जानवर पिछली साइड पर। बड़े हैरान होकर देख रहे हैं जी। और माशाल्लाह ये चेक करें कितना खूबसूरत बछड़ा है ये वाला, ये सामने वाला नाफ झालर आपने इसकी देखनी है। कलर स्कीम भी ज़बरदस्त है, ये साथ वाला भी हाइट में कमाल है। इसी तरह ये पूरी रो है। फिर उस तरफ भी आपको सामने भी जानवर नजर आएंगे, वो 2 शेड उस तरफ भी हैं। तो खलील भाई ने अपने तजर्बे की बेस पर आप दोस्तों को जो भी बुनियादी इंफॉर्मेशन थी वो दे दी है। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए, आपके जहन में हो, वो आप कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है जी, व्हाट्सअप नहीं करनी, या व्हाट्सअप वाइस मैसेज कर दें, लेकिन बेहतर है कमेंट्स में पूछें ताकि सब दोस्तों को हम उसका रिप्लाई कर दें और बात ख़त्म हो जाए। ये जनाब हमें देने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।